चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन कोण, मिति मतलब माप, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, और कोण के साथ साथ संगत भुजा के भी माप। जैसे त्रिभुज, और 10वां में जो आपको त्रिभुज पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज पढ़ना है। 10वां में जो त्रिभुज पढ़ना है मतलब त्रिकोणमिति में वो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण। समकोण मतलब जहाँ इसके सामने वाले भुजा फिक्स है कि कर्ण होगा, बाकी अब फिक्स नहीं है कि लंब कौन आधार कौन। अगर बाय द वे यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाले भुजा ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं थीटा है, जैसे अगर यहाँ थीटा है तो लंब हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा आधार। हाँ, कर्ण अभी भी वही है जो पहले था, कर्ण अभी भी वही है। मतलब इसमें त्रिभुज में तीन भुजा दिखाई दिया, एगो लंब, एगो आधार और एगो कर्ण। लंब, आधार और लिखो टी रेशियो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, टी रेशियो। ऐसे तो कहा जाए समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोणीय त्रिभुज में अप्लाई होता है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज के किन्हीं समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे अनुपात बोले तो जैसे कि लंब, ल से लंब, अनुपात आधार, या ये भी हो सकता है आधार अनुपात लंब, या ये भी हो सकता है लंब अनुपात कर्ण, यही हो सकता है कर्ण अनुपात लंब, और क्या हो सकता है, दिमाग लगा, आधार अनुपात कर्ण, या तो कर्ण अनुपात आधार। अब अनुपात जो बार बार लिख रहे हैं हम, अनुपात, वो अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं। अनुपात मतलब ऐसे भी कह सकते हैं लंब आ बटा आधार। यहाँ पे है आधार आ बटा लंब, यहीं पे है ना भाई, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण आ बटा लंब। यहाँ कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, यहाँ कह सकते हैं
कर्ण बटा आधार, ये सब ठीक है। लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। इन सब का अपना नाम होता है, इन सब का अपना नाम, जो भी नाम होगा वो बोलेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं टी रेशियो। पूरा अगर बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका अपना नाम है। ऐसे अगर नाम लिखें तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम है टेंजेंट। इसका नाम लिखे तो बोलेंगे कॉटेन, कॉटेनजेंट, इसका नाम है कॉटेनजेंट। अगर इसको लिखे तो इसको बोलेंगे साइन। इसको बोले तो कह सकते हैं कि कॉसेकेंट, कॉसेकेंट। आधार बटा कर्ण, इसको लिखेंगे को साइन, इसको लिखेंगे कर्ण बटा आधार, मतलब सेकेंट। याद कैसे करना वो हम याद करवा देंगे, अभी आधा घंटा में सब याद हो जाएगा। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श। ऐसे तो हिंदी कोई जल्दी पूछेगा नहीं, ज़रूरत भी नहीं। स्पर्श जेया, इसको बोलते हैं कोटि, स्पर्श जेया। साइन को हिंदी में बोलेंगे जेया। कोसेकेंट को बोलेंगे कोटि या को, जो भी, कोटि छेदक जेया। कोसाइन को हिंदी में बोलेंगे को जेया, को जेया। और सेकेंड को हिंदी में बोलेंगे छेदक जेया। जैसे कोई होता है हिंदी मीडियम में हम पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम में पढ़ो, साइन को साइन नहीं बोलो, बोलो जया। टेन थीटा को टेन थीटा नहीं बोलो, बोलो को जया। हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश तो पढ़े भागता है दोनों। तो हिंदी मीडियम में बोलिए छेदक जया, हिंदी में बोलिए कोटि छेदक जया। कोई कौशिक थीटा बोले तो बोलो कौशिक थीटा नहीं होता, बोलो कोटि छेदक जया। और कॉटेंजेंट मतलब कॉट थीटा को कॉट थीटा नहीं बोलो, बोलो कोटि स्पर्श जया। बोलो इतना हिंदी। अरे हिंदी बहुत अच्छा बात है, हिंदी को नहीं छोड़ना है, मातृभाषा है। हिंदी कैसे हम छोड़ सकते हैं, जान दे देंगे लेकिन हिंदी कैसे छोड़ सकते हैं। हिंदी तो रग रग में बसल है। लेकिन जो जैसे बोलना है, जैसे ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, कम से कम उसको अभी चले दो। कॉट थीटा को आप क्या बोलिएगा, कॉट थीटा। साइन थीटा को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा को क्या बोलेंगे। तो याद नहीं करना, याद नहीं करना है, याद कर ले इधर, पता चले उसको इधर इधर, इसको याद कर ले। याद तो ही करना है कि एल ए एल अब बटा के ए। वो याद होगा भी नहीं और याद करना भी नहीं। वो थ्योरी का पार्ट था, हम बता दिए, देख लिए, काफ़ी है, उसको भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। याद यहाँ से करना है कि इसके ऊपर रहता है कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ। याद ही करना है। जो अब हम बोलेंगे, यहाँ से देख के पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर बोलो, तो बोलना है लंब अब बटा कट। ए एल मने हो गया लंब, ए मने हो गया आधार, और के मने हो गया। जैसे इसी में बोले कि अच्छा कौशिक थीटा बता, कौशिक थीटा, तो उल्टा चलेगा, कर्ण अब बटा लंब। कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। जैसे दूसरे नंबर पे आ जाओ, यहाँ देखो और बोलो कि कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, ए से आधार और के से, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू सूत्र हो गया आधार अब बटा। लेकिन अगर कोई कहे सेक थीटा बराबर बता, तो कर्ण बटा आधार। अच्छा टेन थीटा बराबर बोलो, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब अब बटा आधार, लंब बटा आधार। और अगर कॉट थीटा कोई पूछे तो आधार बटा लंब। इतना याद यही रखना है, और ये भी नहीं याद रहे तो कम से कम इसको याद रखना है। लिख लो, ऐसे तो छापने नहीं देते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट है इसलिए लिख लीजिए, थ्योरी पार्ट लिख लीजिए। प्रॉब्लम होता तो हम नहीं उतारने देते हैं,
कहते क्वेश्चन लिखा दिए खुद से बनाओ, लेकिन इसको लिख लो। हाँ पूरा पूरा लिख लीजिए। मिटा दें या रहे दो, सब हो गया। इसमें हर बार जो इस्तेमाल होगा ये याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब हो सकता है कि कर्ण लंब आधार में से कोई एक भुजा नहीं ज्ञात हो, 2 गो ज्ञात हो, तीसरा निकालना हो। जैसे मान लेते हैं कि 13, इधर हो सकता है कि 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, दोनों करके देख लो बराबर होगा। यही हो सकता है कि 10 के स्क्वायर, तो इधर मान लो, अरे यार 6 के स्क्वायर है इधर। ये भी हो सकता है कि इधर 5 के स्क्वायर है, तो इधर हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस में। मतलब ये तो खैर एक दूसरे से लिंक्ड है कि अगर ये 10 से आधा किए तो ये भी 6 से आधा हो गया और 8 के आधा हो गई, तो एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे 41 के स्क्वायर मिलेगा कभी, तो 41 के स्क्वायर में हम वो भूल गए, 40 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर होता है, और 15 के स्क्वायर नहीं, 15 के स्क्वायर, हाँ 15 के स्क्वायर कितना होता है, 625। 15 और 8 के स्क्वायर शायद 64 शायद ही हो जाएगा। और फिर अगर बात करें तो 576, मतलब 24 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। या और भी होता है 576, 24 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 26 के स्क्वायर। तो ये वाला तो यहाँ से लिंक्ड है, गौर से देखो। 13 के स्क्वायर कितना, 26, तो 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, ये सब जितना बोले हैं ना, सबको बोलते हैं त्रिक, ट्राइड्स। या तो याद रखो या तो हर बार निकालने के लिए सीख जाओ। तो हमारे हिसाब से तो यादें रखना ज़्यादा आसान है। जैसे उसमें से कोई भी उठा लो ना, कोई भी ट्राइड आप उठा लीजिए, देखो बराबर होगा LHS और RHS, कोई भी उठा लो। पहले वाला देखो कितना है, 13 के स्क्वायर कितना होगा, जबकि इधर दोनों 5 के स्क्वायर, 25 और 12 के स्क्वायर जोड़ के बताइए कितना आएगा। दूसरा देख लो 10 के स्क्वायर, इधर 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ो कितना आएगा। तीसरा देख लो, इधर भी कोई भी ट्राइड उठाइए वो आ जाए करता है। तो या तो याद रखने में आसानी है तो याद रखो, नहीं तो निकालने के लिए सीख लेना। फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB कितना बोले, 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले नंबर में साइन A, दूसरा में कॉस A और तीसरे में टैन A। साइन A, कॉस A और टैन A का मान ज्ञात करें। साइन A का वैल्यू कितना होगा, कॉस A का मान कितना होगा और टैन A का मान कितना होगा। देखो फिगर में दिए हुए कि कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज ABC है,
यहाँ देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री के पास किसको बैठाना है? ए बी सी किसको? यहाँ फिक्स कर दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। अगर बी यहाँ है तो बाकी ए कहीं भी बैठा दो, कहीं भी। जैसे यहाँ भी ए रख सकते हैं, तो अगर वहाँ ए है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? या फिर अगर बाय द वे को वहीं पे ए बैठा देता तो फिर सी ऊपर। ठीक है, इतना रखती हैं। बी समकोण है। और बोलो क्या क्या दिए हुए? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और बता बी सी इक्वल टू, तो ऐसा कहीं है यहाँ पे? देखो तो इस तरफ 24 है, 7 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो ये हो जाएगा कितना? 25। फिर भी किसी को लगे वो 25 कैसे लिखे, हमको समझ में नहीं आया। तो जिसको नहीं आया उसके लिए, जिसको नहीं था पता चलता उसके लिए बताते कि कैसे आया जो सॉल्यूशन। सूत्र क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें हम कहेंगे कर्ण तो खैर पते नहीं कर्ण कितना है, लंब जानते हैं। लंब कौन है? 7। लंब कौन है? लंब 7। कोई पूछेगा लंब 7 ही काहे बोल रहे हैं? लंब तो 24 होगा। नहीं नहीं, लंब कौन है? 7। लंब 7 बार बार बोल रहे हैं, लंब 7 है। काहे? क्योंकि कोण कहाँ मान रहे? ए पर। इसमें देखो ना किसका किसका मान निकालना है। साइन ए, फिर कॉस ए, फिर मतलब हर बार एंगल कहाँ कंसीडर कर लें। तो थीटा हम ए पर माने थे, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, बाकी आधार कौन हो गया? 24 के स्क्वायर, इधर कर्ण स्क्वायर बराबर। ऐसे इतना उसके लिए है जिसको समझ में नहीं आता। और जो समझ रहे हो तो जैसे समझ जाएंगे कि 24 और 7 है, तो तीसरा कर्ण क्या होगा? यहाँ से निकालते हैं 7 7 49 और 24 के स्क्वायर 576, दोनों जोड़ दो, बोलो कितना? अब कर्ण स्क्वायर बराबर 625 है, तो कर्ण बराबर बोलो कितना? 25। निकालना है साइन ए। सूत्र बोलो साइन ए का। अरे वहाँ लिखे थे लाल बटा कक्का, तो साइन ए के सूत्र होता है लंब और बटा कर्ण। कॉस के सूत्र बोलो आधार बटा tan ए के सूत्र बोलो लंब बटा। और किसी को ही नहीं पता चले तो हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, दिखाई देता है एल ए एल, ये तो दिख रहा होगा। के ए, इतना छोटा काफ़ी है। यहाँ याद रहे कि कौन होता है? साइन थीटा। यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ टैन थीटा, और टैन के जस्ट नीचे कॉट थीटा, और कॉस के नीचे सेक थीटा। एजा हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो वहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो कि साइन ए बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण। बोलो तो इसमें लंब कौन है? ये फिगर वो देख के बोलो लंब कौन है? ए नहीं बोल रहे हैं, तो ए के सामने वाली भुजा लंब यानी 7 अब बटा कर्ण कौन? अच्छा इसमें बताइए कॉस ए बराबर आधार कौन? 24 अब बटा 25। इसमें बताओ टैन ए लंब बटा आधार यानी 7 बटा 24। इतना आंसर बन जाएगा अपने से। तो लिखो तो क्वेश्चन को, अगर बन जाए तो बना कर बताइए। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री।
कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान ज्ञात करें। साइन सी का मान ज्ञात करें। साइन ए ने है इस बार, साइन सी का मान ज्ञात करें। और ये सब ऐसे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वहाँ कर्ण लंब आधार क्या निकालना, वहाँ जल्दी में बताना होता है, वहाँ तो टिक लगाना। तो आप अपना प्रिपरेशन भी उसी के हिसाब से कीजिए कि जितना जल्दी हो सके हम बना लें। अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करके चलो। कितना है आंसर बोलो, देखते हैं। कोई त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पे 90 डिग्री जो है वहाँ कौन है, बी। तो ए और सी कहाँ मानना है, कहीं भी मान लो ना, मान लो यहीं पे फिर से ए और यहाँ पे फिर से सी। अब इसमें क्या क्या दिए हुए ये बताइए। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। तो 5 है 12 है तो 100% एकदम गारंटी है कि कर्ण जो आएगा न वो 5 12 कौन, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 13 होगा, कर्ण हो जाएगा 13। मतलब अगर चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें लंब कौन है, इसमें लंब कौन है, इसमें लंब। ऐसे भी आपको निकालना किसका मान है, निकालना है साइन सी, और साइन सी के सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन सी क्या, साइन सी, साइन बी, साइन ए, सब का सूत्र यही होगा लंब बटा। फिलहाल सी के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब हो गया 5। आधार कौन है इसमें 13, तो बाकी जो बचा वो कर्ण होगा। कर्ण कौन है इसमें, अब दोबारा हम नहीं लिखेंगे। देखो हम बड़ी धीरे धीरे बोलते हैं और हम सबको यही सिखाते हैं कि धीरे बोलो, इवन धीरे क्या आप कम बोलो, एकदम कम से कम बोलो, लेकिन यथासंभव गलती करे के चांस कम रखो। पता चले कि 1 मिनट में आप 50 शब्द बोल रहे हैं, जिसमें 40 शब्द तो आपका ऐसे भी गलती निकल रहा है, ठीक है, मतलब गलत गलत बोल रहे हो। पापड़ के पापड़, पापड़ 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 बोल रहे हो, उससे अच्छा आप धीरे बोलिए लेकिन पापड़ सही बोलिए। हम सबको यही सिखाते हैं कि यथासंभव गलती कम से कम करो। आप गलत काहे बता देते हैं, मतलब हम मिटा नहीं लिख सकते सर, इतना भाषण का है, लिख सकते हैं। हम पूरा लाइफ के लिए सिखा रहे हैं, ज़िंदगी भर के लिए, कि पूरे जीवन भर में कहीं भी बोलना कम बोलना, धीरे धीरे बोलना, लेकिन यथासंभव गलती कम से कम करना। एग्ज़ाम में भी यही बात होता है, एग्ज़ाम में भी तो कम ही लिखो, 200 नंबर नहीं बनाना है मैथ में, ज़्यादा नहीं लिखना है, ढेर जल्दीबाजी भी नहीं लिखना है। तुमको 3 घंटा का टाइम मिलेगा, लेकिन इतना धीरे धीरे लिखना है कि बार बार लिख के कटम कुटी, लिख के कटम कुटी, लिख के एक कटम कुटी वाला आदत नहीं डालना। मतलब जल्दीबाजी में नहीं कुछ भी बोल देना उठा पटा के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझ गए हैं कि लंब के जगह पे कौन होगा 5, और कर्ण के जगह पे कौन हो जाएगा 13। वो गलती से हम नहीं लिखे, इन लोग लिखवा दिया। आधार के जगह पे किसको बैठाना चाहिए था 12, और कर्ण के जगह पे हम सिर्फ ही सबक सिखाएं कि कभी भी ज़िंदगी में हड़बड़ा के मत बोलो, हड़बड़ा के कोई काम नहीं करो, धीरे धीरे ही सही लेकिन सही होना चाहिए। आगे बढ़िए और लिखिए। यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4
4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। निकालो क्या होगा कॉस ए और क्या होगा tan ए। अब यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा, 3 4 5 ये सब फेल हो जाएगा। काहे? ये फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 4 5 में एक बात श्योर है कि 5 ही होगा, 5 ही होगा, 5 ही होगा आधार। वाह, 5 ही होगा। 3 4 5 में एकदम गारंटी है कि 5 ही होगा कर्ण, तबे वो चलेगा। मतलब ये हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। ये वहीं चल सकता है जहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन हो, 5। तो छोड़ो ना, कैलकुलेशन तो आता है ना, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन दिए बोलो है क्या, क्वेश्चन बोलो। अभी जो हम क्वेश्चन दिए उसमें बोले हैं साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन थीटा, साइन अल्फा, जो भी रहे सूत्र यही होता है कि ऊपर होगा लंब और नीचे होगा कर्ण। तो यहाँ तो साफ साफ पता चल गया कि लंब है 3 और कर्ण है 4, तो आधार लिख देंगे 5। अनर्गल 5 जब भी होगा न तो कर्ण ही होगा, लेकिन वहाँ तो है ही न, तो कोई बात नहीं। इसको कह सकते हैं कि ठीक है भाई, जल्दीबाजी में बनाने के लिए, जल्दी में बनाने के लिए ट्रिक है, लेकिन हर जगह ही नहीं काम चलेगा। आधार निकाले पड़ेगा। कैसे निकालें, सूत्र बोलो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। अब हम हिंदी में पढ़ाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो लिखेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हालांकि वो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोलेंगे। अगर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस बोले तो मुंह टेढ़ हो जाएगा। वो बोलते हैं एच के स्क्वायर, पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर। वैसे तो हम कल से बोलेंगे ल के स्क्वायर, आ के स्क्वायर, क के स्क्वायर। खैर मजाक था, कोई सीरियसली नहीं लेगा। कर्ण माने कितना के स्क्वायर, लंब माने कितना के स्क्वायर। आधार तो पते नहीं इस बार, तो आधार को आधारे छोड़ दिए, मतलब हम ज़्यादा करके यही लिखेंगे, ठीक है। 4 के स्क्वायर बोलो 16। अब ऐसे भी 9 इधर आके घट जाएगा, उधर बचा क्या। अब 16 में से 9 अस्थिर से घटाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। 16 में से 9 गया तो 7 बराबर आधार स्क्वायर। हाँ स्क्वायर रहे दो, आधार बराबर √7। ऐसा थोड़ा है कि हम तुम लोग को जान मार रहे हैं कि जल्दी बोलना है। निकालना किसका मान ये बताइए। कॉस ए का मान निकालना है। और अब कॉस ए के सूत्र बोलो। कॉस ए, कॉस थीटा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस गामा, कुछ भी सूत्र तो वही होगा, आधार बटा कर्ण। हाँ अगर tan ए कोई पूछ दे तो बोलना है लंब बटा आधार, वहाँ से l/a। यहाँ देख कर बताइएगा स्थिर से कि कॉस ए में आधार कौन है। इसमें आधार किधर है, √7। आधार हो गया √7। कर्ण कितना है 4। यहाँ बताओ tan ए में लंब बटा आधार, लंब कितना
लंब 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 लंब। अरे वो कितना बोलेगे तो वो सुर रहबे करता, कितना हर बार बोले। चलो हम ही बताते कि लंब कितना है इसमें, 3। और रूट वाला जो है ना वो दिमाग में फिट है 3। और आधार कौन है, √7, 3/√7, ये वाला √7/4। अगला नंबर क्वेश्चन। यदि cos थीटा बराबर 5/13, यदि cos थीटा बराबर 5/13 तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा बराबर 5/13, cos थीटा बराबर 5/13 तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए कितना होगा। cos थीटा बराबर बोले 5/13 तो किसका मान बताना, sin थीटा और sin थीटा और tan थीटा। बताओ, अभी बताएंगे अगले वीडियो में।